यूजीसी बिल को लेकर देश दो हिस्सों में बटा हुआ। एक पक्ष तो इसका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। एक पक्ष कहना है कि एजुकेशन रिफॉर्म आएगी इससे, तो दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि ये एजुकेशन पे कंट्रोल होगी। आखिर ये यूजीसी बिल है क्या? ये यूजीसी बिल यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए एक संस्था थी जिसे अब सिंगल रेगुलेटरीज बॉडीज़ में सरकार करने जा रही है। पहले क्या थी कि यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी सब अलग अलग था, जो कि अलग अलग तरीके से चला। जैसे यूजीसी का काम था हायर जनरल एजुकेशन को संभालना, एआईसीटी का काम था टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन को संभालना, उसी तरह एनसीटी का काम था टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन को देखना। सब अपना काम अलग अलग विंग में, जोन में हो रहा था, लेकिन सरकार ने अब इसे एक सिंगल रेगुलेटरीज बॉडीज़ के अंदर ले आया है। अब उसका सारा काम एक बॉडीज़ देखेगा और इस बॉडीज़ के अंदर एक नया कानून ये भी लाया गया है कि इसमें इक्विटी का ध्यान रखा जाएगा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन का ध्यान रखा जाएगा और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। विकलांग जो लोग हैं उनके प्रति भी अगर कोई भेदभाव करता है तो उस पर भी ध्यान रखेगा। अगर कोई रिलीजन के बेस्ड पे भेदभाव करता है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई क्षेत्र के अकॉर्डिंग भेदभाव करता है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और ये कानून को, रूल को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तभी इसका कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। दोनों अपने जगह पे अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा कि अगर ये बिल सच में अगर रेगुलर चेक हो रहा है तो ये बिल एजुकेशन रिफॉर्म सच में साबित होगा। अगर ये बिल को नज़रअंदाज किया जा रहा, अनचेक किया जा रहा है तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव किसी के साथ भी नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर इस बात की एक पक्ष कह रहे हैं कि अगर हमारा बात गलत से हमें मिसयूज किया गया इस रूल को तो हम लोग फंस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बना हुआ है उसके अंदर तो इनको जो शिकायत करता है उसको कार्रवाई करना है विदिन 15 डेज और वो हायर बॉडीज़ को वो कॉपीज़, वो रिपोर्ट सौंपनी है और वो बॉडीज़ 7 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगी विदिन 7 डेज। और लोग जो कह रहे हैं कि इस बिल पे अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है तो वो बुरी तरह से फंस जाएंगे, उनका कैरियर ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने इसमें एक लोकपाल दिया है जिसके तहत आप 30 दिन के अंदर उसमें शिकायत करके आप अपना बात रख सकते हैं और उस जो एमिकस क्यूरी जो रखा जाएगा उसका खर्च भी इंस्टीट्यूशन पे करेगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे देश में भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है और इस देश में कभी भी भेदभाव को बख्शा नहीं जाएगा और किसी के साथ भी गलत भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कानून सबके लिए बराबर हो, किसी को मिसयूज़ इस रूल का ना किया जाए और इस रूल को फ़ायदा उठाकर अपने देश के एजुकेशन रिफॉर्म्स को अच्छा करें, अपने देश की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को आगे बढ़ाएं और देश में एक अच्छा शिक्षा प्रणाली के होकर इस देश को हम लोग बहुत आगे ले जाएं। अगर आपकी कुछ कमेंट्स होगी तो आप पक्ष में हैं या विपक्ष में, अपने राय के साथ, अपने रीजन के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।